नोवेल मेल ब्राइड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था नू फो को ढूंढने के लिए जाता है और वो गुंडों के बीच फंस जाता है, जहाँ से उसे मिंग बचाता है। जब वो महल में लौटते हैं तो मिंग बेहोश हो जाता है, मगर नू नहीं जानता था मुखौटे के पीछे वाला इंसान कौन है। जब वो उसका मास्क हटाता है तो वो देखकर चौंक जाता है। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब नू देखता है कि मास्क वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मिंग है तो वो ये देखकर बहुत ही खुश होता है और वो सोचने लगता है, क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ। मिंग के कंधे पर चोट आई थी। नू जल्दी से उसकी रोप निकालता है और उसको ध्यान से देखता है और उसके जख्म को साफ करने लगता है और फिर उस पर मेडिसिन लगाता है। सुची डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है, मगर वो सोचती है कि वो कैसे बताएगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये सोचकर रुक जाती है। अगर ये बात एम्परर को पता चली तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं कहते और मिंग को वहीं पर दवा दे देते हैं। और वो लोग तब तक वेट करना चाहते थे तब तक कि प्रिंस को होश नहीं आ जाता, मगर वो लोग नहीं जानते थे कि जिस इंसान ने नू के ऊपर एरो चलाया था वो एरो नशीली दवा में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से मिंग को होश नहीं था। मॉप ड्रग अपना असर रात में दिखाती है। जिस इंसान को ये दवा लगी है उस इंसान को रात से पहले होश नहीं आता। जब नू और मिंग महल में पहुंचे थे तो पहले ही शाम हो चुकी थी और रात होने पर नू मिंग का ख्याल रखता है और उसकी चोट को ध्यान में रखते हुए वो जागा रहने की कोशिश करता है। जब डिनर का टाइम होता है तो नू मिंग को जगाने की कोशिश करता है, मगर मिंग आराम से सो रहा होता है बिना किसी हलचल के। नू भी थका हुआ था और वो भी जाकर बेड पर लेट जाता है। उसे अचानक से महसूस होता है कि मिंग की सांसें बहुत ही तेज चलने लगी हैं और अचानक से मिंग का बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ गया है। नू को लगता है क्योंकि मिंग को चोट लगी हुई है, इसकी वजह से इसे फीवर हो गया है। वो बाहर जाता है और टॉवल और पानी लेकर आता है, जिससे कि वो उसकी बॉडी को साफ कर सके, जिससे कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। नू मिंग की बॉडी से रोप निकाल देता है। जैसे ही वो उसकी बॉडी को वाइप करने वाला होता है तभी वो देखता है मिंग अचानक से उसे पकड़ लेता है और उसे बेड पर लिटा देता है और वो उसे किस करने लगता है। नू को समझ नहीं आता आखिर में हो क्या रहा है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर मिंग की ताकत इतनी थी कि वो खुद को छुड़ा नहीं पाता और फिर नू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे और मिंग उसको लगातार किस किए जा रहा होता है। नू बहुत ही कंफ्यूज था। अब वो अपना आपा खो रहा था। तो गाइस, उन दोनों के बीच में वो सब कुछ होता है, यानी कि इंटीमेसी। अगले दिन जब नू को होश आता है तो वो देखता है कि सुबह हो चुकी होती है। वो अपने आप को शर्मिंदा देखना नहीं चाहता था मिंग के आगे, क्योंकि वो जानता था कि मिंग जब होश में आएगा तो उसे ये चीज पता चल चुकी होगी कि वो लड़की नहीं लड़का है। इसीलिए जितनी भी जल्दी हो वो उसके सामने से चला जाना चाहता था, चाहे उसकी बॉडी में कितना भी पेन हो रहा था। वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को कवर करता है और वहां से उठ जाता है। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। जैसे ही वो खड़ा होता है वो तेजी से गिर जाता है। मिंग अभी भी पीसफुली सो रहा था। वो रोना चाहता था, मगर वो थैंक्स करता है कि मिंग जागा नहीं। वो धीमे से उठता है और बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ करता है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आता है उसे रुचि और सुचि दिखाई देती हैं। जैसे ही वो नू को देखती हैं उसकी पूरी बॉडी पर वाइट के निशान थे। उसे देखकर वो दोनों ब्लश करने लगती हैं। नू उन्हें ऐसे देखकर वहां से चला जाता है और दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ वो ऐसे नाटक करती है जैसे कि वो गिर गई है और वो चल नहीं सकती। क्यों उसकी हेल्प करता है और उसे चेयर पर बिठा देता है और उससे बोलता है, चाहे तुम्हें किसी भी तरह की चीज की जरूरत हो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ।
और वो उसके पैर की मसाज करता है और उसको बोलता है जब तक तुम्हारी चोट सही नहीं हो जाती मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मन ही मन वो सोचती है इस छोटे से समय में ही सही मुझे क्यू को अपनी ओर आकर्षित करना ही होगा और उसे अपने प्यार में फंसाना ही होगा। जब मिंग की आंख खुलती है तो दोपहर हो चुकी होती है। अब दवा का असर कम हो गया था जिससे कि मिंग को सब कुछ याद आ गया था। जो भी रात को हुआ था वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो सोच रहा था कि वो अब नू को कैसे फेस करेगा और वो नू के गुस्से को कैसे बर्दाश्त करेगा। वो ये भी जानता था कि वो एक लेडीज नहीं है, वो लेडी ना होकर एक मैन है। ये बात उसे कल रात को ही पता चली थी, लेकिन वो फिर भी इसलिए चिंता कर रहा था कि नू अब कैसा फील कर रहा होगा। मिंग पहले से ही उसके प्यार में पड़ चुका है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लड़की है या लड़का। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो नू को कैसे फेस करे। वो सिंपली अपने रूम में चला जाता है और सोचने लगता है कि फ्यू ने क्यों ऐसा किया और वो उससे जाकर पूछेगा कि उसने लड़की की जगह लड़के को उसके पास क्यों भेजा। वो वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होता है और अपने सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है फो और फ्यू के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ, जितनी जल्दी हो सके मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ला के दो। और वो किचन में जाता है और नू के लिए कुछ अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना बनाने के लिए बोलता है और वो कुछ दवाइयाँ भी नू के लिए भेजता है क्योंकि उसे नू की बहुत ही चिंता हो रही थी। नू अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। उसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिससे उसकी पूरी बॉडी कवर हो रही थी। वो भगवान को शुक्रिया बोल रहा था क्योंकि सर्दियों का सीजन था, इसलिए वो ऐसी ड्रेस पहन सकता था। और वो सोच रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जो कि रात में उसके और प्रिंस के साथ में हुआ। हम दोनों मैन हैं, हम दोनों के बीच ऐसा कैसे हो सकता था। इससे पहले उसे नहीं पता था कि दो लोग जो कि आदमी हैं एक साथ में सेक्स कर सकते हैं और उसे इतना अच्छा क्यों लगा। इन सब बातों के बीच में वो सोच रहा था ऐसा होने पर भी उसको अच्छी फीलिंग क्यों आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो मैन एक साथ में ऐसे इंटीमेट हों। ऐसा सोचते ही उसका फेस बहुत ही हॉट हो जाता है और वो इसके साथ में ही सोच रहा था अब प्रिंस को ये सब चीज़ें पता चल गई हैं तो वो उसके और उसकी फैमिली के साथ में पता नहीं अब क्या करने वाले हैं। वो सोच ही रहा होता है तब तक एक नौकर आता है और नू को वो दवाइयाँ देते हुए बोलता है ये राजकुमार ने भेजी हैं आपके लिए और ये फूड है जो कि प्रिंस ने खास आपके लिए बनवाया है। नू नहीं जानता था आखिर में प्रिंस क्या सोच रहे हैं। उसे लगता है शायद प्रिंस को रात का कुछ याद ही नहीं है, इसीलिए वो नू से गुस्सा नहीं है और उसको दर्द भी नहीं देना चाहते। उसे ये सोचकर अच्छा लगता है कि प्रिंस आखिरकार उससे नाराज नहीं है। वो खाना खा लेता है और खुशी खुशी से लेट जाता है। तभी प्रिंस रूम में आते हैं और प्रिंस को उसके नौकर बताते हैं कि अभी प्रिंसेस सो रही हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम उन्हें जगा देते हैं, नहीं तो आप इंतजार कर सकते हैं। मिंग रूम में आता है और वो देखता है कि नू आराम से सो रहा है। उसको सोता हुआ देख वो वहाँ से स्माइल करता है और चला जाता है। जब नू उठता है तो सूची उसे बताती है कि उसे लगता है कि प्रिंस नू को बहुत ही पसंद करते हैं। जब नू पूछता है क्यों, तो वो सब कुछ बता देती है जो कि सोते हुए हुआ था। नू सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि हम इवनिंग वॉक पर चलेंगे। तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रिंसेस डांगर की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। जब वो इम्प्रेस डांगर के पास में पहुंचता है तो प्रिंस और इम्प्रेस दोनों ही वहां पर पहले से थे। इम्प्रेस डांगर बोलती हैं प्रिंस और उसको अकेले में उससे कुछ बात करनी है, इसीलिए सब लोग यहाँ से चले जाओ। जब सब लोग चले जाते हैं तो प्रिंसेस मिंग को बुलाती हैं और उससे बोलती हैं मिंग, मैं अब मरने वाली हूँ, मैं तुम्हें लिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों लिंग
वही जो कि प्रिंस की पहली कॉन्क्यूबिन थी, जिससे कि वो बहुत ही प्यार करते थे। इम्प्रेस बताती हैं उसे कि लिंग एक अच्छी लेडी नहीं थी और मिंग को सारा सच बता देती हैं। वो सिर्फ अपने पिता के लिए आई थी और वो यहाँ पर जासूसी करना चाहती थी और तुम्हारे थ्रू राज को हड़पना चाहती थी। मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि तुम अपना विश्वास शायद प्यार से खो दोगे, लेकिन अब ये बात तुम्हें समझना जरूरी है। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत ही पसंद करते थे और तुम उसे बहुत प्यार करते थे। मैं बस इतना चाहती हूँ सन कि तुम अच्छे से जियो और हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो मर जाती हैं। इम्प्रेस की मरने की खबर चारों ओर फैल जाती है। सभी रिलेटिव रो रहे होते हैं, मगर नू को कहीं भी मिंग दिखाई नहीं देता है। नू को मिंग के लिए चिंता होने लगती है। वो महल में जाता है और मिंग को ढूंढने लगता है। मिंग अपने प्राइवेट गार्डन में बैठा हुआ था और नू भी वहां पर पहुंच जाता है। मिंग नू को देखता है। वो इसे देखकर बहुत ही रोने लगता है और उसको गले से लगा लेता है। नू वहां पर बैठकर मिंग को समझाने लगता है। नू की बातें सुनकर मिंग जोर जोर से रोने लगता है और नू को गले लगा लेता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।